दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग एसएससी जीडी 2025 के बारे में। यानी कि जो 2025 का जो नया वैकेंसी होने वाला है वो कब तक आ जाएगा, कितना आने वाला है और इसमें जो है फिर से नए लड़के जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे इसका पूरा डिटेल में। जितने भी नए दोस्त हैं, खास करके वैसे लड़के जो कि जस्ट अभी 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं और जिनका की एज जो है इस साल में 18 पूर गया या पूरने वाला है, यानी कि जो पिछला वैकेंसी नहीं भी भर पाए, उन सभी लड़कों के लिए ये नया वैकेंसी फिर से होने वाला है। दूसरा वो सभी लड़के जो कि अभी जो जस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, जिसका कि रिजल्ट आना है, उनमें यदि अच्छा स्कोरिंग आपका नहीं हो पाया और आपको पता है कि मेरा स्कोरिंग ऐसा नहीं हुआ कि या तो रिजल्ट आए या रिजल्ट आ भी जाएगा तो हमारा मेरिट नहीं बन पाएगा, तो उन सभी लड़कों के लिए बहुत बड़ा फिर से अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से जान जी लगा के मेहनत करना शुरू कर दे, जिससे कि आपका इसमें फिर से रिजल्ट हो। मैं बता दूं, जो लड़का शुरू से मेहनत करता है उसी का जाके रिजल्ट होता है, नहीं कि जब फॉर्म आएगा फिर फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे, वो सब बहुत पीछे रह जाते हैं। जो लड़के एकदम शुरू से लग जाते हैं कि नहीं ये फॉर्म आने वाला है और अब से लग जाओ, इसमें जान जी लगा के लग जाओ, वो लड़का लास्ट में एकदम फाइनल रिजल्ट देता है। तो मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी आपका नया जो होने वाला है ये 2025 का वैकेंसी होगा और इसका जो डेट होगा आने का, वो जो डेट दिया गया है एसएससी की तरफ से वो अगस्त 2024 दिया गया, यानी कि अगस्त में इसका जो है फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन वगैरह का डेट दिया है वो डेट है आपका दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आपके पास जो है समय भी ज़्यादा नहीं है। आप क्योंकि देखिए वैकेंसी तो आना तय है, तो वैकेंसी का मैं फिर बोला कि वेट नहीं करना है आपको। और जैसे दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम लेगा, तो मान लीजिए कि आप दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, तो यदि दिसंबर से शुरू होता है तो अभी आप देख लीजिए कि आपका मई है और मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी ले लीजिए तो 8 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। यदि दिसंबर जनवरी में होता है तो 8 महीना आपके पास पूरा कंप्लीट है तैयारी करने का। तो आप जो है 8 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 8 महीने में एसएससी जीडी का तैयारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट है। आपका एक मैथ्स होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, जीके होने वाला है, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है जो आप ले सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट आपका एग्जामिनेशन होता है और 80 क्वेश्चन इसमें रहता है, सब 2-2 नंबर का होता है, आप सभी को पता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस शुरू से हल्का हल्का कर सकते हैं, मोबाइल पे भी या फिर लैपटॉप वगैरह पे, माउस वगैरह के साथ में। मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप पे ही करना है। बेशक आप हर सप्ते में एक आध दिन कहीं सेट लगा लीजिए इसका। जैसे बहुत लड़के ऐसे हैं जिसको कि माउस वगैरह पकड़ना नहीं आता है, कीबोर्ड चलाना नहीं आता है, तो ये सारा चीज़ें मतलब एक स्ट्रेटेजी के तहत कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें आप अभी से जब शुरू कर देते हैं एकदम एक कंटिन्यूटी से, प्लस क्या क्या है, जैसे मैं बताया कि ऑनलाइन टेस्ट होगा तो बहुत लड़के तैयारी कर लेंगे, ऑनलाइन कभी टेस्ट ही नहीं दिए हैं, कभी कंप्यूटर को मतलब छुए नहीं हैं, और वो डायरेक्ट जाके वहाँ बैठेंगे तो ना उनसे माउस चलेगा सही से, ना कीबोर्ड चलेगा, और फिर प्रॉब्लम होगा उनको। तो ये सारा चीज़ भी आपको बहुत बड़ा मैटर करता है कि जब आप फाइनली एग्जाम में जाएँ तो आप हर चीज़ से जो है वाकिफ़ रहें, आपको हर चीज़ पता हो। वहाँ ये नहीं कि आपको माउस चलाना नहीं आए जिससे कि आप ना कर्सर हिला पाए ना और कुछ, मतलब लेट होते जाएगा। आप जो काम मान लीजिए 2 मिनट में करना है वो काम आपका 5 मिनट में होगा, तो आप ऐसे ही फेल कर जाएंगे एग्जाम में, वहीं समझ जाइए कि आप फेल हो गए हैं, क्योंकि वहाँ तो एक एक सेकंड का वैल्यू है। वहाँ पे आपका यदि 2-4 मिनट हर क्वेश्चन में बर्बाद हो रहा है तो फिर कहानी खत्म है। तो ये होता है बहुत लड़कों के साथ, क्योंकि बहुत लड़के एग्जाम देते हैं और कितने पास होते हैं आप सभी को पता है। तो यदि आप चाहते हैं इस तरह की फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फाइनल सिलेक्शन की तरह आप तैयारी करना शुरू कीजिए। लास्ट में मैं एक चीज़ बता दूँ कि वैकेंसी कितना होने वाला है, तो आप वैकेंसी मान लीजिए कि कम से कम तो 25 प्लस जाएगा और 50 के बीच में रहेगा, यानी कि 30, 35, 40, 50 तक वैकेंसी हो जा सकता है। तो वैकेंसी कम नहीं होने वाला है, वैकेंसी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि रिटायरमेंट का संख्या बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी हर बार फिर लास्ट में जाते जाते इंक्रीज भी हो जाता है। जब आपका फाइनल मतलब जब एग्जाम वगैरह होता है या फाइनल ज्वाइनिंग तक जाते जाते फिर 2-4-5 हज़ार बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 25-30 हज़ार भी आता है तो 5-10 हज़ार बाद में बढ़ जाएगा, 30-40 हज़ार वैकेंसी हो जाएगा। तो वैकेंसी के लिए सोचना नहीं है, बहुत हैवी वैकेंसी होता है। कहाँ 100, 200, 400, 500 वैकेंसी आता है हर चीज़ में, यहाँ पे सीधा 1000 में, वो भी 40,000, 30,000। तो वैकेंसी बहुत बड़ा होता है। 30-40 हज़ार में एक सीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा रात दिन एक करके। तो ये वैकेंसी आ रहा है आपका अगस्त में, 2025 का वैकेंसी है। वो सभी लड़के इसी के लिए एलिजिबल हैं, जो कि मैं बता दूं अभी जस्ट 18 साल जिसका पूरा रहा है और जो कि 10वीं पास हो गए हैं या 12वीं भी पास कर लें, कोई बात नहीं, 10वीं पास ही चाहिए। एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है, सिर्फ 10वीं पास और
हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। पहले आपका एग्जामिनेशन होता है, फिर फिजिकल होता है, 5 किलोमीटर का रनिंग है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का रनिंग। यहाँ पे ये नहीं कि आर्मी की तरह भीड़ में दौड़ाया जाता है, यहाँ नॉर्मली सबका एडमिट कार्ड आता है, उस हिसाब से आपका जौन सा दिन रहेगा, जौन सा सेंटर रहेगा, वहाँ पे आपको जाकर रनिंग करना है। 5 किलोमीटर का रनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, 1600 मीटर से ईजी होता है, बस 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। 170 सेंटीमीटर हाइट जो मैं बोला वो बोले जनरल का बोला हूँ। एसटी को थोड़ा सा इसमें भी 5 सेंटीमीटर का छूट है, प्लस जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या फिर आपका नागालैंड साइड के एसटी भी ऐसे ही होते हैं। जो भी पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनको भी ऐसे भी अलग से छूट है, वहाँ के जनरल को भी मतलब छूट है, एसटी को तो छूट है ही। फिर फीमेल के लिए भी 5 सेंटीमीटर का कम है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही कम है फीमेल के लिए। तो ये सारा चीज़ें एलिजिबिलिटी में आपका बस 10वीं पास, 18 साल और 170 हाइट, और जिसको छूट है उसको छूट मिलेगा। प्लस एज जो है वो 23 साल तक है जनरल के लिए। प्लस जितने भी SC ST OBC हैं उनको जो है जो छूट मिलता है, जैसे किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, वो छूट भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये सारा चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैकेंसी में बता दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छा सैलरी प्लस बहुत अच्छा फैसिलिटी है। ये जब जॉब में आते हैं तो आपको सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलता है। कुछ जॉब इसमें जैसे आपका SSF है, फिर NCB है, फिर CISF है, ये 3 जॉब तो ऐसा है जो कि एकदम सिविल है, नाम का डिफेंस है, बाद बाकी सिविल जॉब की तरह आप ड्यूटी करते हैं और पूरा डिफेंस का फैसिलिटी मिलता है, जैसे कैंटीन फैसिलिटी हो गया, क्वार्टर फैसिलिटी हो गया, आपको खाना का पैसा मिलता है यहाँ पे, जो कि कहीं सिविल में ये सारा चीज़ें नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़, गाड़ी का फैसिलिटी, आने जाने का पैसा, मतलब बहुत कुछ है, मेडिकल फैसिलिटी, तो हर फैसिलिटी है यहाँ पे। तो आप इस जॉब को जरूर लें। इसके बाद मैं बता दूं इसमें एक चीज़ और है कि आप यदि 10वीं पास या 12वीं पास करके आते हैं और यहाँ आके आप जो है इग्नू से ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, तो फिर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का भी मौका मिलता है। और यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत आप चाहेंगे तो सीधा कांस्टेबल GD से आप सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डबल स्टार, सीधा आपको डबल स्टार लगेगा। तो सीधा कांस्टेबल से सीधा डबल स्टार तक जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत ईजी होता है, बहुत भारी ये नहीं होता है। बस यहाँ का जो डिपार्टमेंटल, यही जब आप SSC CPO को थ्रू आएंगे तब जाके आपको जो है SI बन सकते हैं। और यहाँ पे कांस्टेबल से डायरेक्ट SI बन सकते हैं डिपार्टमेंटली। लेकिन आपको जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इंटरनल सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप BSF ज्वाइन करेंगे तो BSF के बारे में पूछा जाएगा, CRP ITBP SSB ज्वाइन करेंगे तो इसके बारे में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन GK GS ये वो थोड़ा बहुत आउटर भी रहता है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ही ईजी हो जाता है। बाहर के एग्जामिनेशन के तुलना में बहुत ईजी हो जाता है बाहर से इसमें ज्वाइन करना। मतलब बाहर से SSC CPO आपको निकालना बहुत ही टफ चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ वैकेंसी बहुत कम में आता है और यहाँ पे लड़के कम रहते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आसान हो जाता है निकालना। तो आप SSC GD के थ्रू, प्लस एक चीज़ है SSC GD में आप आके खाली SI नहीं है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बन सकते हैं, फिर RM RO ये सारा चीज़ का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आता है, फिर डेपुटेशन में जा सकते हैं, NSG SPG NCB NIA CBI, बहुत सारा और मतलब लाइन है, इतना लाइन है, मैं आपको मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो सिर्फ आप SSC GD सोच के नहीं आए, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। यदि मेडिकल क्षेत्र का है तो आप मेडिकल में जा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो आप में दम होना चाहिए, स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसलिए 10वीं पास करके यंग रहते हैं, आप मेहनत कीजिए, जान जी लगाइए और इसमें आइए। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेते आते रहूँगा। मैं फिर से बता दूँ कि अगस्त 2024 में ये वैकेंसी आ रहा है और 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में ये वैकेंसी होने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।